नमस्कार। आज हम दो काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं, जावा इंटरफेस और माई एसक्यूएल की बेसिक्स। हमारे पास कुछ सेशन रिव्यू नोट्स और एक गाइड है, और कोशिश रहेगी कि इनकी जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो एकदम साफ हो जाएं। हाँ, बिल्कुल। पहले देखेंगे कि ये जावा इंटरफेस असल में हैं क्या, कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर वगैरह। और फिर माई एसक्यूएल की दुनिया में चलेंगे, मतलब इंस्टॉलेशन कैसे होता है और डेटाबेस से बात करने के लिए जो बेसिक एसक्यूएल कमांड्स हैं वो क्या हैं। ये समझना ज़रूरी है नो कि ये टेक्नोलॉजीज़ कैसे फिट होती हैं एक साथ। चलिए तो फिर जावा इंटरफेस से ही शुरू करते हैं। नोट्स में लिखा है कि ये कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे होते हैं, पर मेथड्स यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से पब्लिक है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट मतलब बिना बॉडी के, और कुछ डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट मेथड्स बॉडी के साथ हो सकते हैं। और हाँ, इनहेरिटेंस के लिए इम्प्लीमेंट्स यूज होता है, एक्सटेंड्स नहीं। पर ये सिर्फ सिंटैक्स की बात तो नहीं है, है ना? इनका असली मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। इंटरफेस का जो असली फंडा है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या ब्लूप्रिंट बनाना है। ये बताते हैं कि क्लास को क्या करना है, पर ये नहीं कि कैसे करना है। और इसी वजह से ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली बात है वो इंटरफेस में पॉसिबल हो पाती है। क्लासेस में अगर दो पेरेंट क्लास में सेम नाम का मेथड हो तो कंफ्यूजन हो सकता है। इंटरफेस में हालांकि ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होती, पर उसे मैनेज करना आसान है, क्योंकि असली इंप्लीमेंटेशन तो चाइल्ड क्लास में ही होता है। अच्छा। नोट्स में वो वेब ड्राइवर का उदाहरण था, वो काफ़ी अच्छा है। वेब ड्राइवर इंटरफेस ने बता दिया कि भाई ब्राउज़र कंट्रोल करने के लिए ये मेथड्स चाहिए। फिर क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इन सब क्लासेस ने अपने अपने हिसाब से उन्हें लागू किया। यही फ्लेक्सिबिलिटी ही इंटरफेस की मतलब मेन पावर है। ओके। तो इंटरफेस ने क्या करना है ये तय कर दिया। अब बात आती है डेटा की, वो कहाँ स्टोर होगा। यहाँ माई एसक्यूएल का रोल आता है। नोट्स में इंस्टॉलेशन का जिक्र है, और लगता है ये सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट वाला मामला नहीं है। कस्टम इंस्टॉलेशन चुनना, फिर सर्वर और वर्कबेंच सेलेक्ट करना, ये ज़रूरी स्टेप्स बताए गए हैं। हाँ, और इंस्टॉलेशन के टाइम वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 और पासवर्ड के लिए रूट यूज़ करने का सुझाव है। हालांकि हाँ, रियल प्रोजेक्ट्स में सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखना है कि ओरेकल या एमएस एसक्यूएल जैसे दूसरे डेटाबेस सिस्टम्स भी हैं, पर जो कोर एसक्यूएल कमांड्स हैं वो काफ़ी हद तक सेम ही रहते हैं। अच्छा। डेटाबेस का बेसिक काम तो डेटा मैनेज करना ही है। सोचिए, वेबसाइट की यूजर लॉगिन इन्फॉर्मेशन या किसी ऐप का स्टॉक डेटा। नोट्स में डेटाबेस टेस्टिंग पर भी जोर दिया गया है, जो कि हाँ, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन हो गया। अब नोट्स के हिसाब से कमांड लाइन से लॉगिन करके काम शुरू होता है। शुरू के कुछ कमांड्स जैसे शो डेटाबेसेस, इससे पता चलता है कौन से डेटाबेसेस हैं, और क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम से नया बना सकते हैं। फिर किसी एक को इस्तेमाल करने के लिए यूज डेटाबेस नेम। ये तो मतलब एक कंटेनर तैयार करने जैसा हो गया। एग्जैक्टली। डेटाबेस असल में टेबल्स का एक कलेक्शन ही है। तो अगला स्टेप है टेबल्स देखना, शो टेबल से। और नई टेबल बनाना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट्स करके। सिंटैक्स भी सीधा साधा है। पहले कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप। जैसे नोट्स में वो स्टूडेंट टेबल का उदाहरण था। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंट, नेम varchar 20, ब्रांच varchar 20, मार्क्स इंट। हाँ, वो varchar 20 वाला पार्ट, मतलब 20 कैरेक्टर की लिमिट। हाँ, बिल्कुल। वारचार का मतलब है कि नाम और ब्रांच फील्ड में ज्यादा से ज्यादा 20 कैरेक्टर आ सकते हैं। ये डेटा को ऑर्गेनाइज रखने और स्पेस बचाने का तरीका है। और हाँ, एसक्यूएल कमांड्स केस सेंसिटिव नहीं होते। मतलब सिलेक्ट लिखो या सिलेक्ट, एक ही बात है। ये थोड़ी राहत देता है। हाँ, ये तो है। ओके, टेबल बन गई। अब उसमें डेटा डालना है। उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2 डॉट डॉट डॉट। नोट्स में इस बात पे जोर है कि वैल्यूज उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में कॉलम बनाए थे, और टेक्स्ट वैल्यू सिंगल कोट में। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 अमित CSC 85। बिल्कुल। और डेटा डालने के बाद उसे देखना भी तो है। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, इससे सारा डेटा दिख जाता है, मतलब सब कुछ। पर कई बार हमें सारा नहीं, कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। वहाँ वेयर क्लॉज काम आता है। जैसे सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स मनोज। इसमें आप इक्वल, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू
ये सब ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। नोट्स में पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक का भी जिक्र था, परसेंट वाइल्ड कार्ड के साथ, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक A%। इससे A से शुरू होने वाले सारे नाम आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। परसेंट का मतलब है कि उसके बाद कुछ भी आ सकता है, और डेटा को सॉर्ट करना हो, किसी ऑर्डर में लगाना हो। हाँ, जैसे नाम के हिसाब से या मार्क्स के हिसाब से। उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम, ये नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देगा। या ऑर्डर बाय मार्क्स, डेस्क माने डिसेंडिंग, यानी मार्क्स के हिसाब से घटते क्रम में। अच्छा। नोट्स में मैक्सिमम और मिनिमम जैसे एग्रीगेट फंक्शंस का भी जिक्र है। इनसे आप टेबल में सबसे ज्यादा या सबसे कम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे सबसे ज्यादा मार्क्स। एक इंटरेस्टिंग उदाहरण वो नेस्टेड सेलेक्ट मतलब सब क्वेरी का भी था, जिससे ये पता लगाया गया कि मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड क्या है। ये दिखाता है कि कैसे कमांड्स को मिला के आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स जानकारी भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें, हमने जावा इंटरफेस के पीछे का कॉन्सेप्ट समझा, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, और फिर MySQL के जरूरी SQL कमांड्स देखें। डेटाबेस और टेबल बनाना, डेटा इंसर्ट करना, सेलेक्ट से देखना, वेयर से फिल्टर करना और ऑर्डर बाय से सॉर्ट करना, ये बेसिक्स कवर हो गए। हाँ बिल्कुल, और नोट्स ये भी इशारा करते हैं कि आगे क्या है MySQL के कुछ और टॉपिक्स, और फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसे जावा से कैसे कनेक्ट करना है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। जब हम डेटाबेस की इस पावर को, मतलब डेटा को स्टोर और मैनेज करने की क्षमता को, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा के लॉजिक के साथ मिलाते हैं, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, ये सोचने वाली बात है।